अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। आज हम चलते हैं जी यूनिट नंबर 7 के ऊपर, यानी यूनिट नंबर 7 है हमारे पास और एक्सरसाइज 7 नंबर 7.1 इसको सॉल्व करते हैं। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन के हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2/3 x माइनस 1/2 x इज़ इक्वल टू x प्लस 1/6। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखें ओवर के नीचे जो सी है वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो हमने एलसीएम लेना है, यानी इस सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये है 2x डिवाइडेड बाई 3 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू x, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है जी। अब ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो हमने इनको एलसीएम लेना है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, यानी ऊपर नीचे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 2 ज़ा 4 4x, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3x। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम पे भी तो 6 1 ज़ा 6 और ये होगा जी 6x प्लस 1। अब जो डिवाइड वाली चीज़ है हमने उसको ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6x प्लस 1 इज ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये जो मल्टीप्लाई किए हैं वो सारे कट कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 4x में से 3x निकाला तो हमारे पास क्या बचा, x इज इक्वल टू 6x प्लस 1। तो आगे मज़ीद चलते हैं, x वाली एक साइड पे कर लेंगे, जिसके साथ x नहीं है उसको दूसरी साइड पे कर लेंगे। तो 6x माइनस x और इसको इधर लेके आएंगे तो 1 हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये है जी 5x माइनस 1। अब x के साथ जो भी वैल्यू हम उसको दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू -1/5। तो यही इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है जी x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2/3 और -6x। इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसके जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, मैंने पहले भी बताया आपको। 2 इन और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये है जी 2x माइनस 2 2 ज़ा 4/3 और -6x। आगे चलते हैं, अगर हम इन कैल्शियम लेंगे तो 3 1 ज़ा 3, ये है जी 3x प्लस 1। अब हमने इन दोनों को माइनस करना है। कैसे, -6x और प्लस 2x ये हमारे पास बनेंगे जी, ये हमारे पास बनेंगे -4x, और इसके नीचे भी 1 होगा। अब आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं, इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, -4 और 3 4 ज़ा 12 -12x, यानी इन वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये है जी 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब दोनों के नीचे 3 आ गया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो मैं इधर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये है जी 3x प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू -4 -12x डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब हमारे पास जो बचा वो है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू -4 -12x। अब हम x वाली एक साइड पे कर लेंगे और जिसके साथ x नहीं उसको दूसरी साइड पे कर लेंगे। तो -12 को इधर उठा के ले जाता हूँ, ये हमारे पास बनेंगे जी 3x प्लस 12x इज इक्वल टू -4 और -1। तो 3 2 15x इज इक्वल टू -5, और x के साथ जो भी वैल्यू हम उसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 -1/3। यही इसका आंसर है। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर, मैं कह रहा हूँ जी पार्ट नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 8 है 2x ओवर x माइनस 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 2 ओवर x माइनस 1, और साथ में वो बोल रहा है x इज़ नॉट इज इक्वल टू 1, कि x जो सा है वो 1 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये होगा जी 3x माइनस 3, और इसको इसके साथ करेंगे तो 3 2 ज़ा 6x प्लस x माइनस 1। इसी तरह से नेक्स्ट तरफ भी तो ये भी मल्टीप्लाई होंगे, तो ये है जी 6x -6, इसको इससे किया तो ये हमारे पास बनेगा 5x -5 प्लस 6 2 ज़ा 12। अब आगे चलते हैं, मज़ीद सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास बनेगा 7x। तो स्टूडेंट ये है जी 3x -3। अब आगे चलते हैं, हमारे पास 5x, 12 में से 5 माइनस करेंगे
तो ये हमारे पास बन जाएगा जी +7 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 6। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 7x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 6 के साथ, इक्वल आ जाएगा सेंटर में। 5x प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3x माइनस 3 के साथ, यानी 7x को इन दोनों से और -1 को भी इन दोनों से। 7x को मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 6 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 6 के साथ। इस तरह से 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3 से, और +7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3 के साथ। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 42। तो ये हमारे पास बनेगा जी 42x²। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 3 15x²। उसके बाद 5 को इधर से करेंगे तो -15x प्लस 7 3 21x माइनस 21। अब हम क्या करेंगे कि 42x² इनको समराइज कर लेते हैं। 42x² और ये भी यहाँ पे भी x होगा, 42x² और यहाँ पे भी x बनेगा। तो 42 और -6 करेंगे जो -48x और +6। तो इधर भी चलते हैं 15x²। 21 में से अगर हम 15 निकाल दें तो हमारे पास जो बचेगा वो है जी 6x, और फिर आ जाएगा जी आगे -21। अब हम सारी इक्वेशंस को उठा के इसको या उस साइड पे ले जाएं या उसको सारी को उठा के तले ले आएँ, तो हम उस सारी को उठा के तले जाते हैं। तो 42x² माइनस 15x² माइनस 48x माइनस 6x प्लस 6 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब हम 42 में से -15 करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी 27x² माइनस, अब -48 है और -6 है तो इसको ऐड करेंगे, यानी इनको माइनस करेंगे आपस में, तो ये हमारे पास बनेगा -54x प्लस 27 इक्वल टू 0। यानी इसका हमारे पास जो है वो सोल्यूशन ही फाइंड नहीं होता, ये क्वेश्चन ही, इसका आंसर ही नहीं निकलता, ये ऐसी क्वेश्चन बन गई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी नो सोल्यूशन, यानी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। अब हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जैसे √3x + 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2 है हमारे पास, तो सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक द एक्सटेनियस सोल्यूशन इफ़ एनी। यानी हमने सॉल्व करना है और जो x की वैल्यू आएगी हमने उसको चेक भी करना है कि जो हमारे पास वैल्यू आई है वो ठीक भी है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे जी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा जी 3x + 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। ये है जी 3x + 4 2 2 = 4। अब ये 3x इज इक्वल टू 4 - 4 और 3x इज इक्वल टू 0, और 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 0। अब हमने इस क्वेश्चन को चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे जी, क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। 3x + 4 इज इक्वल टू 2। अब हमने x की वैल्यू जो निकली थी वो है जी x इज इक्वल टू 0, वो इसमें पुट करनी है। तो 3 × 0 + 4 इज इक्वल टू 2। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 में 4 प्लस करेंगे तो √4 इज इक्वल टू 2, और ये √4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास 2 इज इक्वल टू 2, और यही हमने चेक करना था। तो ये प्रूव्ड हो गया, यानी x के जो आंसर हमारे पास आया वो बिल्कुल ठीक था। अब हम इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है 2 × t + 4 इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे जी, हमने यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग करनी है, हम स्क्वेयरिंग करेंगे। तो स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग करेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा जी 4 × t + 4 इज इक्वल टू 5 5 = 25। तो स्क्वेयरिंग करनी है आपने। उसके बाद 4 जो सा है उसको दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो ये 4 डिवाइड हो गया। यहाँ डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें 4 को। तो 4t + 4 4 = 16 इज इक्वल टू 25। फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 4t इज इक्वल टू 25 - 16। 4t इज इक्वल टू 25 में से 16 हमने माइनस किए तो हमारे पास 9 बचता है। अब t के साथ जो वैल्यू है उसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो t इज इक्वल टू 9 / 4। अब हमने इसको चेक भी करना है कि, यानी चेक करने के बाद ये हमारी वैल्यू सही भी आ रही है कि नहीं। तो चेक करते हैं।
2 इंटू टी प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू 5। 2 इंटू अब ये है जी 4 1 4, 9 1 9 और 16 इज इक्वल टू 5। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 और ये 2 2 से कैंसिल आउट हो गया तो 5 इज इक्वल टू 5। प्रूव्ड, यानी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक था। अब हम चलते हैं जी इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 का इसका 2 माइनस टी का क्यूब इज इक्वल टू 2t माइनस 8 का 2t माइनस 28 का क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब है तो हम क्यूब ऑन बोथ साइड ले लेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस टी और ये आ जाएगा 2t माइनस 28। अब टी वाली को एक साइड पे कर लेते हो, दूसरी एक साइड पे 2t और ये इधर आया तो प्लस टी और ये है जी 2 और ये इधर आया तो प्लस 28। ये हमारे पास बन गया 30 और ये है जी 3t और ये t 3 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे क्योंकि t के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए और t इज़ इक्वल टू हमारे पास आ रहा है जी 10। अब हमने इसको चेक भी करना है तो चेक करेंगे जी 2 माइनस टी का क्यूब इज़ इक्वल टू 2t माइनस 28 का क्यूब। t की जो वैल्यू आई है वो हमने पुट करनी है यहाँ पे। 2 माइनस 10 का क्यूब इज़ इक्वल टू ये हमारे पास बनेगा 2 माइनस 10 माइनस 28 का क्यूब। अब ये है जी माइनस 8 का क्यूब और ये हमारे पास बनेगा जी 20 माइनस 28 का क्यूब। ये है जी माइनस 8 का क्यूब और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 8 का क्यूब, यानी प्रूव्ड। ये भी प्रूव्ड हो गया और यानी इसका जो आंसर आया टी का वो भी ठीक था। तो डियर स्टूडेंट, यहीं पे ही इस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इसलिए कि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया।